हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा बोर्ड की एक बड़ी अपडेट के ऊपर। गाइस, जैसा कि आपको पता है अभी 3-4 दिन पहले एक नोटिस आया हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं आपको अभी वो नोटिस भी दिखाऊंगा। नोटिस था आपके एप्लीकेशन फॉर्म्स के बारे में। गाइस, हरियाणा बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हरियाणा बोर्ड के एग्जाम में बैठते हैं, उनका एक एप्लीकेशन फॉर्म भरा जाता है, यानी कि एग्ज़ाम फॉर्म मान लीजिए। तो उसी के बेसिस पर वो एग्ज़ाम दे पाते हैं। तो वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसके जो रजिस्ट्रेशन हैं वो स्टार्ट कर दिए गए हैं। अब ये काम वैसे तो जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके स्कूल्स यहाँ पर खुद ब खुद करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि स्टूडेंट को भी ध्यान देनी पड़ती है, क्योंकि जब दिक्कत आती है बाद में तो स्कूल तो ये बोल के पीछे हट जाते हैं कि यार हो गई दिक्कत, कोई नहीं, बोर्ड में जाके ठीक करवा लो। और जो स्टूडेंट्स हैं वो बेचारे चक्कर काटते रहते हैं बोर्ड के। तो कौन कौन सी गलतियां हैं जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, नहीं करनी है, और कौन कौन सी बातें जो है आपका जब फॉर्म भरा जाएगा, जब अगर आपसे पूछी जाती हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो सब आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सबसे पहले एक बार जल्दी से मैं आपको जो है नोटिस आया है वो दिखा रहा हूँ, फिर जो ज़रूरी बातें हैं उनके ऊपर बात करेंगे। तो ये देखिए हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप जैसे स्क्रॉल करते हैं तो नीचे आपको दिखाई दे जाता है प्रेस नोट इंस्ट्रक्शन फॉर ऑनलाइन फॉर्म फॉर सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी मार्च एग्जाम 2025, यानी कि यहाँ पर 10th और 12th के जो एग्ज़ाम है उनके रिगार्डिंग ये एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिस है। तो इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और इसको डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जैसे कि फ़ीस वगैरह। बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं भाई कितनी फ़ीस लगती है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैं बता देता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे जो मेन पॉइंट्स है। तो ये देखिए हरियाणा बोर्ड का ऑफिशियल नोटिस है, यहाँ पर आप डेट वगैरह चेक कर लीजिए। इसको आए हुए 3-4 दिन हो गए। ठीक है, आपने देख भी लिया होगा। और ये आपकी टेंशन नहीं है, फॉर्म तो आपके स्कूल ही भरेगा, लेकिन कुछ ज़रूरी बातें हैं वो बताना इस वीडियो का मेन मकसद है, इसीलिए ये वीडियो 2-3 दिन लेट भी है। तो अब देखो यहाँ पर बताया हुआ है कि भाई जो 2025 के एग्ज़ाम्स हैं उनके रिगार्डिंग 10th और 12th के जो है यहाँ पर सारी की सारी डेट्स बता दी गई हैं कि भाई कैसे कैसे कब फॉर्म भरना है। तो सबसे पहले इन्होंने 10th का बताया है। तो यहाँ पर जो है सामान्य फ़ीस, यानी कि जो नॉर्मल फ़ीस है एग्ज़ाम फॉर्म की या फिर एप्लीकेशन फ़ॉर्म की, 950 रुपये है। और कब तक फॉर्म भर सकते हो, 4/11/2024 से 27/11/2024, यानी कि 4 नवंबर से 27 नवंबर तक आप लोग फॉर्म भर सकते हो। यानी कि आप ये मान के चलो 27 नवंबर तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे बिना लेट फीस के। लेकिन फ़ीस क्या रहेगी, 950। लेट फीस नहीं लगेगी कोई। लेकिन अगर आप लेट हो गए, मान लीजिए आपका स्कूल फॉर्म नहीं भर पाया, तो फिर लेट फीस लगनी स्टार्ट हो जाएगी। 100 रुपये लेट फीस लगेगी तो 1050 हो जाएंगी 28 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर तक। उसके बाद भी लेट हो गए तो 300 रुपये लेट फीस लगेगी, यानी कि 1250 रुपये लगेंगे 4 दिसंबर से 9 दिसंबर तक। और लेट हो गए तो 1000 रुपये लेट फीस लगेगी, 1950 रुपये लगेंगे 10 दिसंबर से 15 दिसंबर, यानी कि 15 दिसंबर फिर लास्ट है। उसके बाद लेट हो गए तो फिर यहाँ पर आपके फॉर्म ही नहीं भरे जाएंगे। समझ गए? तो ये जो है स्कूल्स वाले जो यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं उनकी यहाँ पर बात हो रही है। अब इसके बाद हम बात करें यहाँ पर 12th क्लास का भी आप लोग देख सकते हो। 12th क्लास का भी इन्होंने बताया हुआ है। 12th का भी ऐसा ही सीन है भाई, सामान्य फ़ीस 1050 प्लस 100 रुपये प्रैक्टिकल की फ़ीस, क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिकल के भी एग्ज़ाम्स होते हैं, और 27 नवंबर तक भरी जाएगी। उसके बाद लेट फीस इनकी भी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। और अगर किसी को एडिशनल सब्जेक्ट लेने हैं तो उसको 200 रुपये अलग से देने पड़ेंगे। अब देखिए मैं अपनी बताता हूँ, ये जो फीस होती है ये स्कूल वाले खुद पे करते हैं, शायद मांगते नहीं हैं। और अगर कोई स्कूल वाला मांगे भी तो फिर आप ये बोलना कि फिर स्कूल की फ़ीस हम क्यों दे रहे हैं प्राइवेट की। ठीक है, गवर्नमेंट की तो अलग बात है, लेकिन प्राइवेट की मैं बता रहा हूँ कि प्राइवेट स्कूल वाले शायद खुद बे खुद भर देते हैं। समझ गए? तो ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। वैसे भी अगर कोई फ़ीस मांगे तो मैंने आपको बता दी है कि भाई इतनी फ़ीस है, इससे ज़्यादा आपको नहीं देनी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब कुछ ज़रूरी बातें हैं उनके ऊपर फोकस करते हैं। ये तो बस फीस के बारे में बताया हुआ है और थोड़ा सा आपको डेट्स बताए हुए हैं कि भाई अब से अब तक फॉर्म भरने हैं। ये पूरा नोटिस है, आप लोग देख सकते हो, हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे है। अब यहाँ पर कुछ ज़रूरी बातें हैं, मैं उनके ऊपर डिस्कस करता हूँ। सो फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म्स हैं ये आप एग्ज़ाम फॉर्म बोल लीजिए या फिर एज ए एप्लीकेशन फॉर्म बोल लीजिए, यानी कि सभी स्टूडेंट्स के ये फॉर्म भरे जाते हैं, उसके बाद ही वो एग्ज़ाम में बैठ पाते हैं। अब क्या होता है, ये जो है स्कूल भरता है अपने आप, लेकिन कई बार क्या होता है इनमें कुछ गलतियां हो जाती हैं, उसके बाद स्टूडेंट परेशान होते हैं। जैसे कि मैं खुद का एग्जांपल देता हूं, मेरी छोटी सिस्टर हैं, अभी वो 11th क्लास में, उन्होंने 10th क्लास पास की थी पिछले साल। अब उनका क्या किया, फादर्स नेम में इन्होंने गड़बड़ी कर दी स्कूल वालों ने। अब हम चक्कर काटते रहे हरियाणा बोर्ड के। ठीक है, अब हो तो गया ठीक, मैं मानता हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई ले भाई अब तो फांसी ही होगी CID की तरह, नहीं, हो गया ठीक। लेकिन हुआ क्या, चक्कर काटने पड़े।
तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो है वो जो परेशानी होती है बाद में, उससे बचने के लिए कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। कई बार क्या होता है, जब ये फॉर्म भरता है स्कूल तो स्टूडेंट्स को बुलाता है या फिर उनसे पूछता है कि भाई आपकी ये डिटेल्स हम भर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी चेक कर लीजिए। यानी कि फर्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आपको स्कूल जो है यहाँ पर दिखाता है भाई आपका फॉर्म भरते टाइम आपको बुलाता है या फिर आपको कुछ परफॉर्मा देता है, आपकी डिटेल्स होती हैं, तो आपको अपनी डिटेल्स चेक करनी है भाई। सारी की सारी डिटेल्स चेक करनी है कि यहाँ पर मेरी डिटेल्स ठीक है या नहीं है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपके आधार कार्ड के नंबर। कई बार आधार कार्ड के नंबर में भी ये गलती कर देते हैं, तो ये आपको सारी चीज़ें चेक कर लेनी। अब मान लीजिए किसी ने दिखाया ही नहीं, कोई स्कूल अपने आप ही कर रहा है, तो उसकी तो अलग बात है, लेकिन फिर भी मैं अपना खुद का एग्जांपल दूं। हमारे टीचर ने, हमारे प्रिंसिपल ने जब फॉर्म भरा तो दिखाया था भाई, एक एक स्टूडेंट को बुलाया गया था नीचे ऑफिस में और चेक करवाई गई थी चीज़ें कि आप चेक कर लीजिए। तो अगर करवाते हैं तब की बात है, अगर नहीं करवाते तो फिर भाई उसमें आप भी क्या कर सकते हैं। तो आपको अपनी डिटेल्स चेक करनी है। दूसरा, अब किसी को सब्जेक्ट चेंज करने, अब तक वो कुछ पढ़ रहा था लेकिन कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो उसकी समझ नहीं आ रहा, उसको चेक करवाना है। बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट भी आते रहते हैं भाई सब्जेक्ट चेंज करना है, तो अभी वो मौका है। ये जो एग्ज़ाम फॉर्म भरे जाएंगे इसमें आपके सब्जेक्ट्स भरे जाते हैं, तो आप अपने वो सब्जेक्ट लिखवा सकते हैं जो कि आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो ये यहाँ पर जो है आपको चीज़ ध्यान रखनी है, वरना जो है अगर आप कुछ नहीं बोलेंगे तो आपके वही सब्जेक्ट लगा देंगे जो पहले से आप पढ़ते आ रहे हो। तो इसीलिए अगर आप सब्जेक्ट चेंज करवाना चाहते हो तो वो भी ये मौका है, आप लोग अपने सब्जेक्ट चेंज करवा सकते हो। तीसरा, मीडियम, हिंदी मीडियम में पेपर दोगे या इंग्लिश मीडियम में, ये चीज़ें भी अभी भरी जाती हैं, तो आपको अपना ध्यान से भरना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ गलतियां हो जाती हैं, फिर बाद में जो है हो तो जाता है पेपर उनका चेक, लेकिन दिक्कत आती है। तो पहले ही अपना सही कर लो। जिस मीडियम में आपको एग्ज़ाम देना है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम, वो भी आपको सेलेक्ट करना रहता है। इसके अलावा डिटेल्स का मैंने आपको बता दिया, सबसे इम्पोर्टेंट डिटेल्स ही हैं। ये लोग डिटेल्स में ही गलतियां कर देते हैं स्कूल के टीचर्स जब फॉर्म भरते हैं, तो वो चीज़ें आप चेक कर सकते हो। तो ये कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि अगर आप पहले ही चेक कर लो तो फिर बाद में आपको दिक्कत ना आए, वरना फिर बाद में घूमते रहो बोर्ड में। तो ओवरऑल जो है ये यहाँ पर अपडेट थी। आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है या फिर एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म है वो हरियाणा बोर्ड ने निकाल दिए हैं। 4 नवंबर से भरने शुरू हो गए हैं। 27 नवंबर लास्ट डेट है विदाउट लेट फीस। और फीस कितनी है? 950 रुपये 10वीं वालों के हैं और 1150 प्लस 200 रुपये एडिशनल सब्जेक्ट, यानी कि 1350 टोटल, ये 12वीं के लिए हैं। तो इस तरीके से जो है फीस का मैंने आपको बता दिया है। तो अब जो है आपको अगर कोई स्कूल फीस मांगता भी है, वैसे तो मांगनी नहीं चाहिए क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स तो उनको आप फीस वैसे ही दे रहे हो, प्राइवेट स्कूल को तो हर महीने, तो उसी में से भरते हैं। तो इस हिसाब से जो है गवर्नमेंट वाले शायद मांगते होंगे, तो आप जो है अपनी फ़ीस दे सकते हो। कोई ज़्यादा मांगे तो बता देना, सर हमारे पास ये नोटिस रहा, ठीक है। हरियाणा बोर्ड की वेबसाइट पे नोटिस 950 रुपये हैं 10th के, और एडिशनल सब्जेक्ट अगर ले रखा है तो 1350 किसके हैं, 12th के हैं, तो अपना देख लेना। तो ओवरऑल जो है अब ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके भरे जा रहे हैं। हरियाणा बोर्ड जो है अब आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट कर चुका है। एग्ज़ाम्स कब होंगे, डेट शीट कब होगी, इसके ऊपर भी अपनी वीडियो आने वाली है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।